साथियों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पतंग को कैसे उड़ाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि ज़रा भी हम असावधानी करते हैं तो बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है तथा जो इससे प्रभावित होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। मैंने बताया था कि जो चाइनीज़ माझा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, नायलॉन का धागा होता है और वो कहीं भी फंस जाए तो काट देता है। साथियों इसी क्रम में जो हिंदी समाचार नवभारत टाइम्स 17 अगस्त 2026 में वर्णित सूचना के आधार पर हमने देखा कि चाइनीज़ माझे ने एक डिलीवरी बॉय की गर्दन काट दी और वो काफ़ी लहूलुहान हो गया और वो गर्दन करीब 5 सेंटीमीटर तक उसकी गर्दन कट गई और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उनके मृत घोषित किया। इसी तरह से माझे से करीब 1000 से ज़्यादा पक्षी घायल हुए और एक घटना और हुई कि पतंग उड़ाते उड़ाते आदमी छत से नीचे आ गया। इस तरह से कई घटनाएं ऐसी हुई। जब हम 15 अगस्त के बाद का समाचार पत्र पढ़ते हैं तो खुशी के साथ 15 अगस्त की खुशी होती है और उस खुशी के बाद हमें एक बहुत बड़ा दुख सुनने को मिलता है कि इस एरिया में कई एरिया में ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाएं जीवन की पतंग काट देती हैं। साथियों मैंने उसमें खूब चर्चा की थी कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है, कौन सा धागा होना चाहिए, तो इस पर पुनः चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि उसका धागा जो हो तो बिल्कुल कच्चा सूत का धागा हो और चाइनीज़ धागा पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, जैसा कि दिल्ली और एनसीआर में पूर्ण प्रतिबंध था। फिर भी लोगों ने कहाँ से ख़रीदा होगा, कैसे क्या किया होगा और उस पर कड़ी सज़ा के प्रावधान अगर हों तो जो बेचने वाले, मेन चीज़ ये है कि कोई चीज़ भाई अगर कोई नॉन वेज खाता है तो प्रोडक्शन होता तभी खाता है, प्रोडक्शन बंद हो जाए तो आम आदमी की बस की बात नहीं है कि हर आदमी खा सके। ठीक उसी तरह से हमारा एक एग्जाम्पल था, ठीक उसी तरह से चाइनीज़ जो माझा या लोग पतंग खरीदते हैं वो सप्लाई है मार्केट में तभी खरीदते हैं। अगर मार्केट में सप्लाई ना हो तो कहाँ से खरीदेंगे। तो पेड़ की डाल को काटने की बजाय अगर पेड़ की जड़ ही काट दी जाए तो खतरा मिट जाएगा, हमेशा के लिए खतरा ख़त्म हो जाएगा। इस पर सरकार बनाने पर बाहर से कोई मंगाता है, अगर विदेश से कोई मंगाता है, कहीं से मंगाता है या नेपाल से मंगाता है, कहीं से भी किसी भी जगह से मंगाता है, उस पर मंगाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए और जिसके यहाँ ऐसा पाया जाए उसको अपराधी घोषित करना चाहिए। इस तरह से कड़े प्रावधान हों तो सप्लाई उसकी बंद हो जाएगी और जब सप्लाई पूर्णतः बंद हो जाएगी तो कहीं बहुत रेयर केस में एक आध कहीं से लाएंगे, किसी का पुराना रखा होगा तो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन 2-3 साल के बाद पुराना भी खत्म हो जाएगा। उनका स्टॉक अगर मान लो इस साल नहीं बिका है तो बचा हुआ है तो अगले 6 महीने बेचेंगे, उससे और बचा हुआ तो बाद में बेच सकते हैं। तो ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत, लेकिन 1-2 साल में बिल्कुल जीरो अवस्था में पहुँच जाएगा। तो कानून बनाने की ज़रूरत है, इस पर फिर निगरानी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे एक जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, पक्षी मारे जाते हैं और बाइक से चलने वाला जैसे इस आदमी की मौत हो गई। इसी तरह से जब पतंग उड़ाते हैं तो हमने बताया था सभी काम में हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक पतंग ही ऐसी चीज़ है जिसको उड़ाते समय पीछे की ओर जाना पड़ता है, ऊपर हम पतंग देखते हैं, पीछे को। पतंग एक मनोरंजन का खेल है, लेकिन क्या होता है वो जीवन की पतंग काट देता है। तो साथियों इसमें हमें सोचना ये है कि, और सरकार से अनुरोध भी है इस वीडियो के माध्यम से, कि सरकार इस पर कठिन से कठिन कानून बनाए और उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले कि जो आदमी इसका उत्पादन करता है और बेचता है और कोई खरीदता हुआ पाया जाए तो उसको भी इतनी सज़ा होनी चाहिए। तो जब खरीदने वाले को सज़ा हो और बेचने वाले को सज़ा हो तो फिर नहीं हो सकता है।
उसके बहुत सारे अल्टरनेट हैं। अगर कोई डिजाइनदार धागा है या डिजाइनदार पतंग है तो भारत में बनाई जा सकती है, और ये बहुत कठिन काम नहीं है, तो इससे निपटा जा सकता है। और इसके लिए खुफिया टीम और या पुलिस व्यवस्था या सब कुछ ऐसा होना चाहिए, तो इस संकट से हम जूझ सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें सरकार का ही खर्चा आएगा, सरकार की मेडिसिन है, हॉस्पिटल फैसिलिटी, सारा कुछ देना पड़ेगा। तो अगर इस पहले से ऐसा करते हैं तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस पर अपने कमेंट्स बताएं, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे और वीडियो बना सकते हैं, और बनाने में हमें एक साहस मिलता है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी को धन्यवाद, और सुरक्षित रहें हमेशा, और चाइनीज मांझे से हमेशा बचें, अपने बच्चों को बचाएं और आगे वाले पीढ़ी को बता दें कि कभी इस मांझे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवन के लिए बहुत बड़ा घातक है, और यह जीवन की पतंग पूर्णतः काट देता है। साथियों, पुनः इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।